नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद जी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला भाग 2 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 16 तक पहुंचे थे। 16 श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो राघव पंडित और दमयंती जी, राघव भाई बहन और पानीहाटी के हैं। पानीहाटी के दही चिड़ा उत्सव के बारे में आप सब जानते हैं। तो राघव पंडित और दमयंती जी ने गौर पार्षद है तथा नित्यानंद पार्षद भी है। गंगा जी के तट पे ये पानीहाटी बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। अब इस्कॉन के मंदिर और राघव पंडित जी के घर भी है, राघव पंडित जी के सेवित विग्रह भी है। तो एक बार हम सब लोग जाएं भक्तजन, ठीक है, पानीहाटी। तो महाप्रभु के लिए तरह तरह के प्रसाद है ना बनाते हैं। तो किस तरह की है? जगन्नाथपुरी जाने के लिए वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, गंगादास, श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित, अकिंचन कृष्णदास, मुरारी गुप्त, गरुड़ पंडित, बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम, भगवान पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, नृसिंहानंद ब्रह्मचारी तथा अन्य कोई भक्त साथ होंगे। उन सबों के नाम गिना पाना असंभव है। कुलीन गांव से चले, खंडवासी लोग चले, शिवानंद सेन सबको लेके चलना शुरू की, टोली चलना शुरू की है। बंगाल से कहाँ जाएंगे? जगन्नाथपुरी। क्या उद्देश्य है? महाप्रभु को दर्शन करेंगे, महाप्रभु के साथ 3 महीना तक रहेंगे, रथ यात्रा के उत्सव दर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़े कौन कौन लोग चल रहे हैं, टोलियों में है कौन कौन, है ना। पहले तो आप पूछो जे कौन है नहीं, है ना। जितने भी गौर पार्षद के नाम आपको याद आता है सब चले। अद्वैत ठाकुर, है ना, आचार्य रत्न, मानो की चंद्रशेखर आचार्य जी, पुंडरीक विद्यानिधि, श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, और कौन कौन लोग हैं? वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, गंगादास पंडित, सब 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 जितने भी नाम आपको याद आए
गौर पार्षद की, विशेष करके बंगाल की, सब लोग, सब सब है ना, और अनेकों गांव के लोग सब चलना शुरू किए, सब एक साथ चलेंगे। उस जमाने में तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, पैदल चल के लोग जाते थे, और नहीं तो धनवान लोग हो तो घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था। तो इतना धनवान लोग तो है नहीं भाई, वैष्णव लोग है, तो उतना तो फिर कि पैदल ही एकमात्र रास्ता, एकमात्र है ना, तो पैदल चलते सब गांव के आसपास सब इकट्ठा हो रहे। नेतृत्व कौन देंगे? शिवानंद सेन। शिवानंद सेन के नेतृत्व से सब लोग जगन्नाथपुरी के पुरुषोत्तम धाम चलना शुरू किया। तो डेली पैदल चल के कितने किलोमीटर जा सकते? जैसे आप पैदल चलोगे तो कितने किलोमीटर का? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रास्ता चलोगे, 15, और वो भी बीच में आपको रुकने की होगी, फिर प्रसाद पानी की, स्नान करने की, भोजन बनाने की, है ना, और फिर टैक्स देने की बात आती है। बंगाल से उड़ीसा में ये जगन्नाथपुरी उस समय तो अनेकों छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो सब में मुसलमान राजा होते थे, तो किसी की कोई टैक्स, किसी की कोई टैक्स, किसी की कोई टैक्स, तो उसके लिए ग्रुप को रुकना पड़ता था, और शिवानंद सेन सारे कर टैक्स देते थे और फिर ग्रुप को लेकर चलते थे। इतने सारे लोग और सब बड़े बड़े वैष्णव, और आपके पास कोई होटल नहीं, कोई आश्रम नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे मार्च में चलेंगे ना, तो प्रोग्राम बनाते हैं, मार्च में चलेंगे, गुरु महाराज भी चलेंगे, तो हम अभी से हम सब लोग व्यवस्था करेंगे। मार्च के सेकेंड वीक में शुरू करेंगे, है ना, 13 तारीख की रात को इस तरह से शुरू करेंगे, ग्रुप में डालेंगे। तो भाई पहले तो होटल बुक करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, फिर प्रसादम की व्यवस्था करेंगे, फिर ट्रेन की टिकट करेंगे, फिर बस की टिकट करेंगे, सब कुछ व्यवस्था पहले से होगी। और इतना करने के बाद भी तभी भी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, पता ना, कभी किसी का रूम नहीं मिलेगा, रूम मिला तो खराब मिला, प्रसादम की व्यवस्था हुई तो ठीक से नहीं हुई, बस में जगह नहीं होगी, तो बहुत लोग नाराज होते हैं। अब आप सोचो, बंगाल के सारे भक्त तो पैदल चलते हैं। बंगाल से जगन्नाथपुरी लगभग 1200-1300 किलोमीटर रास्ता है ना, 20 किलोमीटर के 15 किलोमीटर के हिसाब से डेली चले तो भाई आप सोच लो, 20 किलोमीटर के चलो तो 600 किलोमीटर महीना लगता है, 600 किलोमीटर रास्ता चले तो 1200 माने 2 महीने के आसपास, 1.5 महीना 2 महीने के आसपास, स्पीड थोड़ा बढ़ा भी हो। और बीच में तो महानदी है, नदी अतिक्रम करनी, क्रॉस करनी तो आपको नौका में चलनी पड़ेगी, है ना, और जंगल है, दस्यु डाकू की डर है, और मुसलमान की राज्य है, क्या पता आपको ऐसे ही बंदी बना के जेल में डाल दे, है ना। तो उन्हें सहज ना थी बंगाल से चल के जगन्नाथपुरी पहुंचने की, तो लोग सब एक साथ चलते थे। शिवानंद सेन के नेतृत्व इतना सुंदर थे, कभी कोई घटना घटी नहीं, है ना। एक बार की घटना घटी तो नित्यानंद प्रभु थोड़ा गुस्से में थे, वो तो प्रेम की लीला है, ऐसे कोई क्रोध की लीला ना थी। हम जब चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे तब उसमें शिवानंद सेन एक बार टोली लेके चल रहे थे, तो टैक्स कर देने के लिए देर हो गया, तो नित्यानंद प्रभु को भूख लगी, तो देखे कोई है नहीं, शिवानंद सेन पीछे, खाने का कोई व्यवस्था नहीं, रहने का कोई व्यवस्था नहीं, तो गुस्सा आई, क्रोध आई। शिवानंद सेन जब आए तो गुस्से में क्रोध नित्यानंद प्रभु एक लात मार दी शिवानंद सेन के ऊपर। तो शिवानंद सेन कहते हैं आज मेरी भाग्य खुल गई, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई, है ना। आप तो मैं भाग्यवान जानते हूँ, भाग्यवान जानते हूँ, है ना। तो एक सुंदर लीला है, नहीं तो ये तो एक घटना ही थी, एक लीला थी तो प्रेम की लीला, नहीं तो अनेकों बार टोली चलाए शिवानंद सेन, कभी कोई समस्या नहीं हुई, सबों को देखभाल करते थे, परम भक्त थे, गौरंग महाप्रभु के प्रिय जनों से। तो टोली बहुत बड़ी है, अनेकों लोग हैं, जिस लोगों को आप ले चलना चाहते सबको लेके चलना। आप जो भी नाम आपको याद होगी
जब मैं चंद्रशेखर आचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, शिवास ठाकुर लोग 5 भाई है, तो पाटे के 5 भाई चलो लेके चल, सब चल रहे, कोई छोटे नहीं। क्या उद्देश्य सबको? जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, महाप्रभु के दर्शन करेंगे। अच्छा जी, अब आए आगे, है ना। अनुरागेर लक्षणी, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु आदेश दिया था कि देखो जी, आप तो गौड़ देश में प्रचार करोगे, आपको जगन्नाथपुरी आने के प्रयोजन, आज्ञा है मेरी, किंतु महाप्रभु को देखे बिना रहा न जाए। नित्यानंद प्रभु कहते सब भक्त चलेंगे, मैं ही नहीं जाऊंगा, ना ना, ये ना होगी। ठीक है, महाप्रभु की आज्ञा है, किंतु मैं अवहेलना नहीं करूं, किंतु मैं जाए बिना रहा नहीं जाए, दर्शन करूंगा ही नहीं, कैसे होगा। तो अनुरागेर लक्षणी विधि नहीं माने, सच्चे अनुराग के ही लक्षण है, वो विधि नहीं मानता है, नियम को नहीं मानते। तार आज्ञा भांगे तार संगे कारण, महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आज्ञा के लंघन इसीलिए कर रहे हैं जो महाप्रभु से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए भगवान के आदेशों का ही उल्लंघन कर दे तो उसको भंग नहीं कहा जाता है। ये तो प्रेम की है ना, प्रेम की दशा है, प्रेम की दशा। जैसे रासे जैसे घर जाइते गोपीरे आज्ञा दिला, तार आज्ञा भंगी तार संग से रहिला। रास नृत्य के समय जब बांसुरी बजाए भगवान कृष्ण ने, तो बांसुरी के ध्वनि सुन के सारे गोपी आगे भागे, तो भगवान कहते इतने रात को क्यों आए? आप लोगों को छोड़ दिए, आप लोगों को पति, आपके ससुर, सास, बच्चों की सेवा नहीं करनी, जाओ जल्दी घर जाओ, है ना। ये हिंस्र पशु आदि होगी और अंधेरा होगा, चोर डकोरे होंगे, तो क्या क्या होगा। भगवान समझा रहे थे, जाओ जाओ घर जाओ, घर जाओ, कोई ना गए। गोपी जनों ने आज्ञा मानी ना मानी, ये तुम बुलाओगे बांसुरी बजा के, और जब तुम्हारा सेवा में हम सब पधार गए, पहुंच गए, आप कहोगे घर वापस जाओ, मजाक समझ के रखे हो तुम, है ना। जो मर्जी बोलोगे, जो मर्जी करोगे, हमेशा आदेश ही देते रहोगे, नहीं मानेंगे। कोई ना गया गोपी, कोई। क्या कारण था? ऐसा नहीं है भगवान की आज्ञा का अवहेलना कर रहे, कृष्ण की सेवा के लिए रहे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए रहे, है ना। अनुराग के लक्षण है, ये अनुराग के लक्षण है। आज्ञा पालन कृष्ण जैसे परितोष, प्रेमी आज्ञा भांगिले हई कोटि सुख। आज्ञा पालन करने से भगवान तो संतुष्ट होते हैं, और कृष्ण ने कोई आज्ञा दी, पालन कर लिया तो कृष्ण संतुष्ट होते हैं। किंतु प्रेमे आज्ञा भांगिले हई कोटि, प्रेम जनित जब आज्ञा की, गोपीजन कहते हैं नहीं जाएंगे। पतिसुतान भातृबांधवान अति विलंबते अंते अच्युतागता। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, पति को छोड़ा, ससुर छोड़े, सास छोड़े, भाई बहन सबको छोड़ा, और बहुत मुश्किल से तो छोड़ के आपके पास है। अंते अच्युतागता गतिविदस्त उद्गीत मोहिता है। तो भाई बुलाते हो आप, है ना, और आपके पास हम कितना मुश्किल से आए, अब आप जाने के लिए बोल रहे, नहीं जाएंगे, आपकी आज्ञा को नहीं पालन करेंगे, आप ही की चरणास्थित होकर ही रहेंगे, आप ही की सेवा में रहेंगे, है ना। हमारी और कोई गति नहीं है, आपके बिना हमारा कोई नहीं है ना। हम तो बिना मूल के दासी है कृष्ण, है ना, कीमती है, कोई पैसा नहीं देना, हम तो बिना मूल की सेवा करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे। तो जब प्रेमे आज्ञा भांगिले कोटि सुख पोष, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेमानंद के कारण उनकी आज्ञा भंग करता है तो उन्हें करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है, 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 करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है। जब भी जैसे तो मैया गोचारण में कृष्ण जा रहे, तो दाऊ भैया को कहते इनको ना पेड़ में चढ़ने मत देना, एक तो है ना, ये बात नहीं सुनेंगे ना डांट के रखोगे, और जमुना जी में जलों में झांकने मत देना, ये देखते लुढ़क जाएगी तो गिर जाएंगे, जलों के अंदर घुस जाएंगे, तब क्या होगा। तो एक दूसरा
और ना खेलने में मशगूल रहता है, इसको ना खिला देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। मैं जसोदा मैया को मैंने दाऊ भैया को सारे समझाते, ये करना, ये करना, ये करना। आप बड़े हो ना दाऊ, आप बड़े हो, आप समझा सकते हो, ठीक है। आप गया, आप गए तो चढ़ जाते हो, तो चढ़ेंगे, चंचल है ना कृष्ण, बहुत चंचल है, तो चढ़ेंगे, तो पेड़ भी चढ़ेंगे, पेड़ दिखते ही उछल। तो दाऊ कहता है, कहा ना मैया ने कहा ना पेड़ में नहीं चढ़ना। तो कहते दाऊ भाई ये तुम हमेशा मैया का क्यों बात करते हो? जंगल में आए, वनों में आए, तो पेड़ में नहीं चढ़े तो क्या करे बताओ ना, खेल कैसे खेलेंगे हम, है ना? हमेशा डरते रहते हो आप, हमसे डरते रहते। तो दाऊ भैया हंसेंगे, है ना, हंसेंगे। फिर खेल कूद के तो भगवान देखते देखते देखते, कृष्ण देखते देखते झरने में खड़े हो जाएंगे, तालाब के किनारे में खड़े हो जाएंगे और देखते रहेंगे, झांकते रहेंगे। वो पता नहीं क्यों झांकते हैं, झांकते इसलिए वो छवि दिखते है, मैंने अपने प्रतिबिंब दिखता है कृष्ण को अपना, है ना, छोटा सा तो है, तो दिखाई पड़ती है, तो वो दिखना चाहता है। तो जलों में तो प्रतिबिंब पड़ता है ना, रिफ्लेक्शन आता है। तो भगवान अपनी जीव निकले, मुखों की भंगिमा चेंज करेंगे, कभी ऐसे करके मैंने देखना चाहता है। तो कहते हैं ये तो मैं जो करूंगा, ये जलों के अंदर वो भी वो ऐसे ही कर रहा है, ये तो बड़ा बदमाश है ना। तो इस तरह से कृष्ण उन्हें खेलते, आप आपस में खेले, आप खेलते खेलते बिल्कुल मशगूल हो जाते, तो और झोंकना शुरू करते, और थोड़ी सी और झोंके तो गिरे, तो दाऊ भैया लगाए ना, मैंने कहा ना जलों के सामने मत जाओ, तालाब के सामने जाओ, वहीं जाओ, मना किया ना आपको जाने के लिए, हाथ पकड़ के खींच के लाए। सुनते तो हो नहीं कोई चीज, सुनते तो भगवान कहते हैं सुनना ही, हमेशा सुनते रहूंगा, कुछ करूंगा ही नहीं, तो मैं बैठ जाता हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं करने वाला है। पेड़ में चढ़ने नहीं दोगे, सरोवर के किनारे आने नहीं दोगे, कुछ करने ही नहीं दोगे, तो कल से मैं आने ही वाला हूँ। तो दाऊ भैया कहते मत आ, है ना, मेरी बात सुनना है ना आपको, सुनोगे नहीं, है ना, नहीं सुनोगे। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। एक तो सेवक है, दाऊ भैया सेवक भगवान है और कृष्ण सेव्य भगवान है। तो है तो भगवान ही है, बलराम जी भगवान ही है, नित्यानंद प्रभु भगवान ही है, भगवान ही है, दोनों में भेद नहीं, किंतु है एक तो सेवक की पोजीशन में और एक सेव्य है। तो जो सेवक है तो हमेशा ही प्रभु की सेवा के तत्पर है, तो प्रभु की संतुष्टि के लिए तत्पर है ना। किंतु ये प्रेम की सेवा है, प्रेम की जो माना करेंगे, माना करने के बाद भी वही करेंगे, है ना, वही करेंगे। तो कान्हा भगवान कहते हैं आप डांटो मत, हमेशा डांटते रहते हो। तो दाऊ भैया डांटे, ठीक है, तो हंस लेंगे, तो थोड़ा सा तो थोड़ी देर बाद फिर कुछ बदमाशी करना शुरू करते, तो दाऊ भैया फिर डांटते। तो कहते आप सारा दिन डांटते रहते हो मेरे को, है ना, मैं तो क्या करूं, घर जाऊं तो माँ डांटे और आप यहाँ डांटो। तो इसीलिए प्रेम के लक्षण आज्ञा पालन कृष्ण जय छपरित, आज्ञा पालन करने से तो भगवान संतुष्ट होते हैं, किंतु प्रेमे आज्ञा भांगिल है प्रतिष्ठित, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेमानंद के कारण उनकी आज्ञा भंग करता है तो उन्हें करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है। प्रेमानंद कारण, है ना, आज्ञा भंग करता है, जो बोलोगे उल्टा करेंगे, जो बोलेंगे ना वो करेंगे ना, वो सुनेंगे नहीं, आप बोलते रहो, है ना। तो इसका ऐसा नहीं है कि हम ठीक बन के सुनना, प्रेम के ही लक्षण, प्रेम का एक लक्षण है, प्रेम के एक लक्षण। तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आम गौप सुखादिन कहते ना, देख ना, खेलना तो ठीक से खेल, है ना, नहीं खेलना तो हार गया तो उठा के ले चल धोके, और नहीं धोके ले जाओ ना, कल से नहीं खिलाएंगे, खेलने बाहर ही बैठा रहे, है ना। कोई तुम ही कौन बड़ो लोग, कौन सा बड़े आदमी, ब्रजराज के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र होने के नाते
आप बोलोगे मैं नंद बाबा के पुत्र हूँ, मेरे राजा के पुत्र, वो ना चलने वाला, वो ना चलने वाला है ना। तो ये प्रेम, प्रेम स्नेह है। भगवान को बड़ा अच्छा, कोई डांटे उनको, हम सब लोग डांटेंगे तो भगवान सुनने वाला नहीं, हमारा प्रेम ही निश्चय, हमारी सेवा ही नहीं, तो डांटते रहो। जैसे आप भौतिक संसार की लॉजिक जुग की चलती है, जैसे आप यहाँ सब कोई लोगों को डांटते ही रहो और कोई सेवा ही नहीं करे, उनकी सहायता नहीं किया और हमेशा डांटते रहे, वो रहेंगे नहीं आपके साथ, वो तो 2-4 बार रहेगा, कहता है तो वो भी तो डांटता ही रहता, नहीं करना। हाँ, आप सेवा भी किया, आप हेल्प भी करते, सहायता करते हो, और फिर कभी कभी आप डांटो तो सहन करते, और हमेशा सिर्फ डांटना ही है तो कोई भगवान को डांट रहे हैं, है नहीं, तो आप सोचो ना कि यार क्या बात है, किसी को डांट रहे हैं यार, तो डांट रहे हैं, डांटने से पहले पूरी सेवा भी की है भाई, पूरा सेवा है, वसुदेव की सेवा देखो, गोपी जनों की सेवा देखो। भगवान कहते हैं वापस चले जाओ, घर चले जाओ, क्यों आए रात को, कहते नहीं जाएंगे, खड़ी रह गई, सब नीचे देखते रही, दुखी हुई, आंखों में अश्रु भी थे, अपने उंगलियों में मिट्टी को दरते रही, और दुखी तो है, देखो जिनके लिए घर छोड़ छाड़ के आए वही कहता है वापस चले जाओ, है ना, किंतु गया नहीं कोई, है ना, आज्ञा पालन नहीं किया, आज्ञा को भंग की, तो आज्ञा भंग करने से भी करोड़ों गुना सुख होता है कृष्ण के। तो ये प्रेम के लक्षण, अनुराग के लक्षण है, अनुराग जनित कारण से हो सकता है ना। हम लोग कोई आज्ञा दे और पालन नहीं करते, हमारे लिए आज्ञा भंग ही हुआ, हमारा प्रेम इतना नहीं है ना, हमारा प्रेम। मदन गोपाल जी एक दिन कह रहे थे सनातन बाबा को, जी एक बात बताओ, ये रोज क्यों मैंने बाटी खाऊंगा और उसमें नमक भी नहीं है, और ये जो साग खिलाते हो ना, साग द्वादश आदित्य टीला में ना आज भी साग उगते हैं, मेरे को बड़ी इच्छा था कि मैं देखो तो से इस टीला में साग क्या क्या उगता होगा। तो एक बार मैंने गया तो मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने पूरा घुमा तो साग देखने लगा, बहुत सारा साग उगती है, अभी भी उगते हैं वहां पर, जगह भी है, अनेकों साग थे। बंगाल में मेरे को थोड़ा पता रहता है क्या साग होती है, सब चीज साग नहीं होता, सारे हरी पत्ता उठा ला और साग के रूप में नहीं होगा, कोई जहरीला पत्ते भी होती है, जहरीली होती है, तो पहचानना जरूरत है। तो साग तो उगती है, तो सनातन गोसाई पास साग किसी दिन साग लेके आए, तो सागों को बॉयल करनी पड़ेगी, उबालनी पड़ेंगी, तो उबालने के लिए तो गर्म पानी की जरूरत है। तो पता नहीं जो भी मिट्टी के बर्तन हुआ करता था बाबा जी के पास, सनातन गोसाई पास, तो टूटा फूटा होता होगा, तो उसमें जमुना जी से जल गर्म किया होगा और उसमें उबाल दिया होगा, साग को डाल के उबाल दे। साग के पत्ते को तोड़ लो और तोड़ के छोटा छोटा कर दो, वहां पर काटने के लिए कुछ हुआ नहीं करता तो हाथ में तोड़ा होगा, है ना, और गर्म पानी में डाल दो, तो गर्म पानी में डालने से उबल जाता है साग, है ना, साग उबल जाता है। फ्राई करने की तो जगह है नहीं, आप फ्राई कैसे करोगे, उसके लिए तेल चाहिए, उसके लिए बर्तन भी चाहिए, है ना, वो उतना सब बाबा जी के पास था, वो सब फ्राई नहीं करते, बॉयल करते हैं, गर्म पानी कर दो, उसको छोड़ दो, बॉयल हो जाता है, तो बॉयल गर्म कर दिया तो साग उबल जाती है। तो उबला हुआ साग कभी खाए आप लोगों ने? नहीं खाया होगा ना, इसलिए आपको पता नहीं, हम लोग को पता हो। उबला हुआ साग भगवान को निवेदन कर देते, तो उसमें नमक तो देते नहीं थे, अच्छा सागों को गर्म पानी में उबाल दिया जाए, है ना, तो वो बेकार लगता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, वो तो कोई खा ही नहीं पाएगा। अब मदन गोपाल सनातन गोसाई पाद की प्रेम है कि रोज रोज मैं बाटी खिलाता हूँ, मैं किसी दिन साग खिलाऊंगा, क्योंकि भगवान को साग पसंद है, महाप्रभु को तो बड़ी पसंद है, भगवान कृष्ण को भी पसंद है साग खाने। तो सनातन गोसाई पाद की स्वाभाविक स्नेह है, भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम, और प्रेम जनित कारण है ना साग, किंतु उनके पास व्यवस्था ठीक नहीं है, तो साग में बड़ी झंझट है, साग को ठीक से काटो, फिर धो, फिर उनको बॉयल करो और फिर थोड़ा सा छोंक लगाओ, तो फिर काम बनता है ना, ये सब बनता है, नहीं तो साग को सिर्फ बॉयल कर दो तो खा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल होता है खाना। कभी कभी बीमार पड़ने से
साग बॉयल करके छिल बड़ी मुश्किल है। तो भगवान को दिया होगा मदन गोपाल है ना, जीव निकालो, मैंने मुखों की भंगिमा ऐसे ही है। और तो विग्रह तो है ना एकदम लिविंग, सब कुछ बातें करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद को पूछते भी थे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना, मेरे को ये नहीं आना। तो भगवान ने जीव निकाले और ऐसा कोई खाता होगा, खाता होगा, पता नहीं कैसे। सनातन गोस्वामी पाद संस्कृत भी बोलते थे, बांग्ला भी बोलते थे। भगवान दोनों भाषा में बात करते होंगे, है ना। ये सनातन गोस्वामी पाद को ब्रजभाषी भी आते थे, तो ब्रज में मधुकरी करते थे, तो पूरी ब्रजभाषी थे, ब्रजभाषा बोलते थे, ब्रजभाषा बोलते। तीनों लैंग्वेज, तीन की बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे सनातन गोस्वामी पाद। दीपक गोस्वामी पारसी, उर्दू, फारसी, है ना, संस्कृत, बांग्ला तो आती, बांग्ला तो बोलते ही थे। तो जिस भाषा में भी हो, भगवान कृष्ण भाषाविद हैं। हमने उनके अनेकों गुणों में से एक गुण है, हर भाषा जानते हैं कृष्ण, हर भाषा में बात कर सकते हैं और हर पशु पक्षियों की बोली को नकल कर सकते हैं कृष्ण। तो भगवान ने इस तरह से बोले होंगे। तो सनातन गोस्वामी पाद तो ठीक है, आपको तो नहीं खाना तो मत खाओ, आगे से मैंने कभी साग पूछा ही नहीं, आपको तो इतना तो मेहनत करते हैं। साग चुनने के लिए समय लगता है, फिर चुन के लाएंगे, उसको सफाई करने में समय लगता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। उस जमाने में तो सनातन गोस्वामी पाद तो कोई काटने की चाकू बाक्कू ये सब भी नहीं होता था। बाबा जी लोग उस सब कहाँ से लाए, उनको तो भिक्षा मार के जो मिले उसी से काम चला। बट भगवान की इच्छा से कभी कभी मन करता है कि भगवान को मैंने साग खिलाऊं, तो कहते मत खाओ, नहीं लाऊंगा कभी, अब करूंगा ही नहीं साग, आपको तो पसंद है ही नहीं। कितना सुंदर है, भगवान खाने के लिए अपने भक्त के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये दृश्य इतने सुंदर है, प्रेम है। अब बताओ, हमारे अर्थ विग्रह बोलने लगे, ये आज क्या खिलाया आपने, क्या ना नमक ही नहीं दिया आपने, है ना, तो क्या होगी हालत, है ना। तो ये प्रेम के लक्षण, अनुराग के लक्षण है। भगवान बड़े संतुष्ट है ना, बहुत ही संतुष्ट। हाँ, बस प्रेम है, इसके लिए कृष्ण की संतोष करोड़ों गुना बढ़ जाती है। तो नित्यानंद प्रभु को मना की महाप्रभु, आप नहीं आओ, सब लोग आने दो, आप बंगाल में रह के प्रचार करो, हिंदू आ जाते रहा नहीं जाता। जो सब जा रहे भक्त महाप्रभु को दर्शन नहीं रह जाऊं, ये ना हो। अनुराग के लक्षण कविता को समझा रहे। आप सब बड़े बड़े लोग चलने शुरू किया, ठीक है, टोलियों में। आपकी इच्छा है तो आप भी चलना शुरू कर सकते हो। और आप देखो लोग कैसे चले जा रहे, सब कैसे चले जा रहे, खूब बातें करते हैं चले, सब कृष्ण कथा, गौर कथा होगी, महाप्रभु के दर्शन होंगे। 1100 किलोमीटर क्या, तो 5000 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो। चलने के बाद महाप्रभु दर्शन हो जाए, नहीं जो भी हो। कुलीन गांव के लोग, खंडवासी सब आके मिले, शिवानंद सेन सबको लेके चलना। अब राघव पंडित चलना शुरू करे। राघव इस श्लोक है 13। राघव पंडित चले झाली सजाइया, दैमंती जतो द्रव्य दिया छे करिया। राघव पंडित अपनी बहन दैमंती द्वारा तैयार किए कि स्वादिष्ट भोजन से भरे कोई थैले लेकर आए। बहुत सारा थैले लेकर आए, किसी थैले में कुछ, किसी थैले में कुछ, किसी थैले में छोटे छोटे पाउच था, है ना, छोटे छोटे थैले, उसमें किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में। तो वो सबको एक बड़े थैले में डालते, फिर से बड़े थैले, ऐसे बड़े थैली हो जाता है, 2, 4, 10 थैली को फिर एक और बड़े थैली में डालते। इस तरह से बहुत सारे थैलियां लेके आए, है ना। दैमंती जत द्रव्य दिया छे को, दैमंती जी ने स्वादिष्ट भोजन से भरे कोई थैले लेकर आए, दैमंती जी ने तैयार किए। नाना अपूर्व भक्ष द्रव्य प्रभुर यज्ञ भोग, वत्सरे के प्रभु जहा करे न उपयोग। नाना अपूर्व भक्ष द्रव्य, दैमंती ने श्री चैतन्य महाप्रभु को खाने के योग्य नाना प्रकार के अद्वितीय भोजन तैयार किए। अपूर्व भक्ष द्रव्य प्रभुर यज्ञ भोग, महाप्रभु ग्रहण कर पाए,
बहुत दिखानी, और एकदम ऐसे नहीं है सिंपल सा, ऐसा भी नहीं। जो महाप्रभु को पसंद है ऐसा बनाते, ऐसा भोजन बना के पैक करके देते थे दमयंती जी। महाप्रभु की सारी चीज पता था, मुझे कितनी तीखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या क्या महाप्रभु को पसंद है ना, कौन सा चीज पसंद है, सब पता था। दमयंती जी जगन्नाथपुरी नहीं जाते थे, दमयंती जी तो पानीहाटी में रहते थे। किंतु ऐसा भक्तों की भावना है, ऐसा प्रेम है, ऐसा स्नेह है ना, तो हृदय में पूर्ण हो जाती थी कि महाप्रभु को क्या पसंद है, सब कुछ पता चलता। शास्त्र कहता है ना, भक्ति के द्वारा भक्तों में इतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है ना, वो समझ पाता है कि भगवान किसमें संतुष्ट होंगे, क्या इच्छा है उनकी, क्या करने से वो संतुष्ट है। तो दमयंती को पता, जिन्हें महाप्रभु एक वर्ष तक खाते थे, खाने के योग्य नाना प्रकार के अद्वितीय भोजन तैयार किए, जिन्हें महाप्रभु एक वर्ष तक खाते। एक बार बना के देंगे, फिर बंगाल के भक्त लोग सब वापस आएंगे, भाई जाते समय 1.5 महीना, आते समय 1.5 महीना, 3 महीना रहेंगे, 6 महीना, तो और बाकी 6 महीना घर में सारी व्यवस्था करेंगे, अगले साल फिर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से बंगाल के लोग तो हमेशा ही महाप्रभु की स्मरण में ही रहते थे, है ना। जाते समय याद करेंगे, आते समय याद करेंगे, रहेंगे 3 महीना बड़े आनंद के साथ, और फिर जब घर वापस आएंगे, अगले साल फिर जाऊंगा, व्यवस्था करके कुछ धन उपार्जन करना, सारी चीज ठीक ठाक करना। तो 1 वर्ष तक महाप्रभु ग्रहण कर पाए, क्योंकि सब लोग अगले बार जाएंगे, है ना। उस जमाने में तो ऐसा तो नहीं ट्रेन में डाल दो तो कल पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं। 1 साल के बाद जब लोग जाएंगे तो फिर महाप्रभु को मैं भेज पाऊंगा, तो 1 साल बाद, तो 1 साल तक महाप्रभु ग्रहण कर पाएंगे, भोजन कर पाएंगे। उतना भोग की व्यवस्था, उतनी भोज्य द्रव्य की व्यवस्था दमयंती जी करती है। उसमें से क्या क्या नाम है, देखो नाम पढ़ के सुनाते हैं। श्लोक है, 2 श्लोक है इसमें। आम्र का संधि, आदा का संधि, झाल का संधि नाम, नींबू आदा आम्रकोली विविध विधान, आमसियाम खंडतैलाम्र आम सत्ता, যত্ন করি গুন্ডা করি পুরানো सूक्तम। आम कासंदी, आम से बनी कासंदी, आदा की कासंदी, झाल कासंदी, है ना। नींबू आदा, नींबू तथा अदरक से निर्मित एक व्यंजन, नींबू आदा आम्रकोली, और छोटे छोटे आम की, है ना, छोटे छोटे आमों से बनी तरह तरह के आप अचार ही बोलो, है ना, अचार जैसे। कासंदी शब्द अचार के लिए व्यवहार किया जाता है। हाँ, सरसों के तेलों में आमों को सुखा लो और सरसों के तेलों में डाल दो, और उसमें थोड़ी सी मसाला भी डालो, इस तरह से। तो कासंदी तरह तरह के बनते हैं, मीठी वाली कासंदी, खट्टी वाली कासंदी, झाल वाली, तीखी वाली कासंदी बनती है, और कोई कासंदी तो मिली जुली बनती है, 50-50% बनना, मीठा और कड़वी, इस तरह से बनती है, आधा। तो अनेकों वैरायटी बना जा सकता है, आपने क्या क्या आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो ये सब व्यंजन बना के दिए। राघव पंडित के थैली में जो अचार तथा मसाला थे, उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है। आम्र कासंदी, आदा कासंदी, झाल कासंदी, नींबू आदा, आम्रकोली, आमसी, आमखंड, तैलाग्र तथा आम सत्ता। आम से ही बनी हुई मैक्सिमम चीज दमयंती ने बड़े मनोयोग से सूखी तीती सब्जियों का चूर्ण कर दिया था। मनोयोग से सूखी और कड़वी सब्जी को सुखाए, तो सब्जी को सुखा दो और फिर नीम के पत्ते को सुखा दो,
और नीम के पत्ते को चूरा बना दो और चूरा के साथ उस सूखी सब्जी को मिक्स कर दो, है ना, तो बड़ी वैरायटी बन अनेकों बन सकते। तो वो व्यवस्था की है दमयंती जी को, तो पता नहीं क्या क्या बनाती थी, उसमें मास्टर बिल्कुल, है ना। अब आगे सुक्ता बोली अवज्ञना करी हचिते सुक्ताई जे सुख प्रभुर तहा नहे पंचामृते। पंचामृत क्या क्या है? दूध, चीनी, घी, शहद तथा दही का मिश्रण को पंचामृत। ये सुक्ता जो है ना, सुक्ता एक बंगाली डिश है, बंगाल में बनता है सुक्ता। ये तीता व्यंजन है, तीता मैंने कड़वी वाली, जैसे आपने करेला की सब्जी बनाते हो ना, या नीम के पत्ते की सब्जी बनाते हो। जब अभी गर्मी के दिनों में नीम पत्ते, कोमल के नीम पत्ते होते हैं ना, उसमें कड़वीपना कम होती है, तो उसको तोड़ के लाओ और आप कोई भी सब्जी बनाओ, उसमें नीम पत्ते डाल दो, तो सुक्ता बन जाता है, कड़वी वाली सब्जी। साधारण तो कड़वी वाली सब्जी लोग खाते नहीं है यहाँ पर बंगाल, दिल्ली में मैंने बहुत कम लोगों को देखा बना। एक बार हमने कीर्तन करा ऊपर, तो हमने करेला की सब्जी बनाई, कड़वी बनाई। सब भक्त लोगों ने सोचा ये क्या आइटम है, सबने खाए, कहते तो कड़वी है, तो कड़वी बनाया ही गया, है ना। तो सुक्ता कहता है, सुक्ता शब्द है। सुक्ता बोली अवज्ञना करी चित्ते। सुक्ता नाम सुनकर अवहेलना ना करो, क्योंकि यह तीता व्यंजन है। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस सुक्ता को खाने में पंचामृत के पीने से भी अधिक सुख मिलता। महाप्रभु बड़े पसंद करते थे सुक्ता कहते, बंगाली में सुक्ता कहते, सुक्ता शब्द है। भावग्राही महाप्रभु स्नेह मात्र लय सुक्ता पता कासंदिते महासुख पाई। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसलिए वे प्रत्येक वस्तु से भाव ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने अपने प्रति दमयंती के स्नेह को स्वीकार किया। दमयंती ने कितनी स्नेह से बनाती थी, महाप्रभु को पसंद होगी, महाप्रभु खुश होंगे, तो दमयंती की स्नेह की भावों को ग्रहण करने के लिए हर चीजों को थोड़ा थोड़ा चाहते थे महाप्रभु। इसलिए उन्हें सुक्ता को सूखी तीती पत्तियां तथा कासंदी खट्टा मसाला से भी महान आनंद प्राप्त हुआ, महान आनंद प्राप्त है। सुक्ता पाता कासंदीते महासुख पाए। सुक्ता तो कड़वी और कासंदी तो खट्टी वाली मसाला से भरा हुआ चीज, तो साधारण तो ये अच्छा भोजन नहीं माना जाता है। भाई अचार वगैरह को थोड़ी सी खा लो, ज्यादा थोड़ी खाओगे, अपनी भूख लगे तो अचार खा के थोड़ी पेट भरो, है ना, वो तो नहीं होगा, तो रोटी सब्जी दाल ही खाते हैं। तो ये सब तो ये मसालादार चीज और ये तीता या कड़वी चीज है, ये तो थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। किंतु महाप्रभु तभी भी क्यों खाते, क्यों ग्रहण करते? इसीलिए ग्रहण करते, इसमें प्रेम है, स्नेह है, दमयंती जी का स्नेह है। बना से पहले सोचेंगे, बनाते समय सोचेंगे, बनाने के बाद सोचेंगे, पैकिंग करते समय सोचेंगे, पैकिंग करके बड़े बैगों में रखने के लिए सोचेंगे, और भाई को देते समय सोचेंगे आप ठीक से ले जाओ, आप गोविंद को बताओ, जैसे महाप्रभु ग्रहण कर पाए, पूरे साल तक रहे ठीक ठाक और खराब ना हो जाए। इतनी सुंदर पैकिंग है, जिसमें हवा लग जाए तो खराब हो जाए, नहीं, पूरा पैक अच्छे से पैक कर। सुबह से लेकर रात तक महाप्रभु के लिए भोजन ही बनाते, उसी में ही उनकी सब कुछ। और कोई काम के बारे में, दमयंती जी के बारे में और कुछ वर्णन नहीं है। भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथों आदि में सब में उसे क्या क्या व्यंजन बना और किस प्रकार पैक कर और किस प्रकार भेजते थे, है ना। सो पढ़ते हैं श्लोक, मनुष्य एक श्लोक पढ़ते हैं। मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभु पाई, गुरु भजने उदरे कभू आम हइया जाए। चैतन्य महाप्रभु के प्रति सहज प्रेम होने से दमयंती जी महाप्रभु को सामान्य मनुष्य मानते थे। महाप्रभु स्वयं भगवान है और राधा कृष्ण के मिलित रूप है,
जानते तो है, ऐसे जानते नहीं। गौरांग पार्षद और महाप्रभु के स्वरूप को नहीं जाने, किंतु अब भाई भक्त के रूप में आए, सब लोग अपने अपने जगह पे हैं, तो मनुष्य रूप में सहज प्रेम के कारण दमयंती जी ने महाप्रभु को सामान्य मनुष्य मानते थे। इसलिए उसने सोचा कि गुरु भोजन है, अधिक खाना पड़ता ना महाप्रभु को बहुत सारे भक्त हैं, कभी तो कोई दूध, कभी तो दूध से बनी चीज लेके चले जाएंगे, कभी तो घी से बना हुआ चीज खिलाता है, कभी बहुत सारे गुरु भोजन माने भारी भोजन, तो अधिक आहार भी करना पड़ता है, और कभी कभी मसालादार भी होगी, कभी घी की बनी हुई चीजों को भी ग्रहण करते हैं, तो उधर एक कभू आम हो जाएगा, तो खाने से महाप्रभु बीमार पड़ जाएंगे और उनके उदर में आब हो जाएगी, उदर में घाव हो जाएगी, या भाई अम्ल है ना, खट्टापना हो जाएंगे, है ना। तो दमयंती जी ने सोचते कि महाप्रभु को तो बहुत कुछ खाना पड़ता, भक्त लोग बहुत कुछ देते, बोलते, जबरदस्ती करते, तो हो सकता है उनके उदर में ना घाव हो जाएगी, पेट में घाव हो जाएगी, छाले पड़ जाएंगे, तो ठीक है, तो फिर कैसे वो काम होगी, है ना, पेट के दर्द कैसे कम होगी, उसके लिए कुछ व्यवस्था करना है। तो दमयंती जी को पता था कि क्या क्या भोजन देने से महाप्रभु के पेट के जो उदर की, गुरु भोजन करते हैं ना, ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी मसालादार चीज भी खा लेते, कभी कभी घी के बनी हुई चीजें खाते, तो वो ठीक नहीं, पेट में दर्द होंगे महाप्रभु के। इसलिए वो ऐसे सोचते थे जो बहुत ज्यादा, हम सब लोग क्या सोचेंगे कि भगवान कृष्ण के कभी थोड़ी पेट दर्द होगी, ना उसके दांत में दर्द होगी, महाप्रभु को भी कितना भी कुछ भोजन खा ले, कोई भी कितना भी खिलाओ, भगवान के पेट थोड़े भरेंगे नहीं, वो तो है ना, पूरे संसार ही उनके पेट के अंदर है, तो वो भरा नहीं तो भोजन करके क्या भरेंगे। गोवर्धन लीला में देख रहे थे ना, गोवर्धन के अंदर ही समा के और कहते लाओ सब लो, जितना भी बना सब लो, है ना, इतनी चावल, दाल, सब्जियां, मिठाई सब डालो, तभी भी भूखा रहता है, तभी कहता और लाओ। तो जो भी हो दमयंती की स्वाभाविक स्नेह है और स्नेहजनित कारणों महाप्रभु को भगवान ना समझ के सामान्य मनुष्य, और फिर तो अधिक खाना खाने से पेट में ना बीमारी होगी। शुद्ध प्रेम के कारण गोलोक वृंदावन या ब्रजभूमि में कृष्ण के भक्त कृष्ण को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति मानकर प्रेम करते थे। यद्यपि वो कृष्ण को अपने में से ही एक मानते थे, तो भी कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का कोई सीमाना न थी। इसी तरह अत्यधिक प्रेम के कारण राघव पंडित तथा उनकी बहन दमयंती चैतन्य महाप्रभु को मनुष्य के रूप में समझते थे, किंतु महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम असीम था। अधिक खाने से सामान्य व्यक्ति अम्ल पित्त रोग का शिकार हो जाता है, हजम नहीं होता, तो अम्ल पित्त रोग कहलाते हैं, खट्टा डकोरा था, और कभी वोमिटिंग भी हो सकता है, तो इसको अम्ल पित्त रोग कहलाता है। तो दमयंती जी को तो महाप्रभु को तो बहुत दूध खाना पड़ता ना, कभी भक्त लोगों के अनुनय विनय करते, और कितने तरह के लोग आते हैं, और हर लोग कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। एक लौता मेरा महाप्रभु तो बीमार तो पड़ेगा, उसका पेट में तो छाले पड़ेंगे, है ना, तो अम्ल पित्त रोग हो सकता है। किंतु महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम असीम था। अधिक खाने से सामान्य व्यक्ति अम्ल पित्त रोग का शिकार हो जाता है। यह रोग अपच के कारण उदर में अम्ल उत्पन्न होने से होता है। दमयंती ने सोचा कि ऐसी स्थिति से श्री चैतन्य महाप्रभु पीड़ित हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर उससे बचाने के लिए सुक्ता खाइले से आम हुई बैकनाश यही स्नेह मने भाभी प्रभु। अब सुक्ता खा लेंगे ना, सुक्ता मैंने कड़वी चीज है ना,
ये खाने से ना उनके अम्ल पित्त जो रोग है ना अम्ल चली जाएगी, है ना। सुक्ता खाने से महाप्रभु के रोग ठीक हो जाएंगे। दमयंती के इन स्नेहशील विचारों को सोचकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। महाप्रभु सोचते थे, है ना। तो माँ की तरफ स्नेह देखा गया, बहन की तरफ स्नेह। महाप्रभु को खाना थोड़ी था, महाप्रभु को तो भावग्राही जाता, भावना ग्रहण करते हैं भगवान। नहीं तो सामग्री दे के भगवान को संतुष्ट कर पाना असंभव है। करोड़ों लक्ष्मियां एक साथ खड़े होकर सेवा करना चाहती है, उन सबों की अवज्ञा कर देते, भगवान की जरूरत नहीं, तो सामान्य जनों की सेवा कैसे करेंगे। किंतु यहाँ पर प्रेम की बात, प्रेम होगी ना तो सुखता है ना, कड़वी वाली के साथ, तभी भी महाप्रभु खा लेते थे। क्यों? उसमें प्रेम है। बनाने वाले जो बनाए इनको, जो पैक करके भेजे हैं, भावना को देखते हैं महाप्रभु बड़े अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत प्रसन्न। पानी हाथी की जय, राघव पंडित जी की जय, दमयंती जी की जय। बहुत सुनेंगे आगे, बहुत सुंदर सुंदर है। सिर्फ कड़वी वाला सुक्ता नहीं बना के भेज देते, बहुत सारे आइटम है, बहुत सारा आइटम। पानी हाटी जाएंगे ना तो पानी हाटी दही चूड़ा के समय तो मेला तो होती है, ऐसे बाकी दिनों में भी ना बहुत सारे चीज मिलते हैं। राघव पंडित के घर पे ना बहुत सारे सुक्ता और आपके तरह तरह के लड्डू और गंगा जी के मिट्टियों से बनी छोटे छोटे आपकी आमदाना बोलते हैं, वो पैक करके मिलते हैं। अद्भुत है पानी हाटी की, तो अद्भुत सुंदर है। गुरुदेव की कृपा होता पानी हाटी का 5। तो श्लोक संख्या 20 तक हम पढ़े, कल 21 से शुरू करेंगे, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब बोल। कोई प्रश्न है तो कर सकते, कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। सॉरी, सीसी क्लास कंटिन्यू करेंगे और ये 10 चैप्टर है, ये लास्ट वॉल्यूम है, अंतरलीला की लास्ट वॉल्यूम। तो 20 अध्याय इसमें उन्हें, हम 10 अध्याय में हैं, तो बाकी 10 अध्याय करने से चतुर्थ समाप्त हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ इस साल पूरे हो जाए, देखते हैं दिसंबर में पूरे महीने तक नहीं हो पाएगा, जो भी हो पूरी कर देंगे बुक का, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम।